मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ विजार्ड रॉड के साथ, और वो ये है कि कुछ भी करके मुझे विजार्ड रॉड को 3 मिनट तक स्पिन करवाना है। पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट जानना जरूरी है, जैसे कि बेबेट को लंबे समय तक स्पिन करवाने के लिए स्टेडियम का स्मूथ होना और क्लीन होना जरूरी है। पर मेरे स्टेडियम की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, कई सारे स्क्रैचेस आ गए पावरफुल और हेवी बेबेट घुमाने की वजह से। और सबसे जरूरी बात, जो फेक बेबेट की जो डिस्क बॉल टिप आती है, उसकी जो टिप आती है वो पूरी तरह से राउंड नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये टिप टकर टॉमी और हेस्ब्रो की तरफ से, जिनकी टिप एकदम ऑलमोस्ट नियरली राउंड है, पर फेक वाली जो टिप होती है वो हल्की सी फ्लैट होती है। तो इन शॉर्ट स्टेडियम स्मूथ नहीं है और टिप भी पूरी तरह से राउंड नहीं है, तो स्पिन टाइम में काफी फर्क पड़ सकता है। पर क्या ये प्रॉब्लम्स मैं अपने हाई स्पीड लॉन्चर से सॉल्व कर पाऊंगा? चलो एक टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक बहुत ही ब्रांड न्यू टिप यूज करने वाला हूँ, देखते हैं कि ये कितना टाइम तक घूमेगा। और मैंने बेब्लेड गीक्स का वीडियो देखा है और उन्होंने रिपकॉर्ड से लगभग 2 मिनट एंड 21 सेकंड तक स्पिन किया था, वो भी विजार्ड रॉड को। तो मेरा गोल है कि करीब करीब 2 मिनट तक स्पिन करना, क्योंकि अपना स्टेडियम और बीट दोनों ही बेकार है, पर हमारे पास एक अच्छा हाई स्पीड लॉन्चर है, तो शायद 2 मिनट तक घूम ले। हाई स्पीड लॉन्चर का काफी फायदा हुआ। खराब सरफेस और बेकार टिप की बावजूद हमारा बेब्लेड 2 मिनट तक स्पिन हुआ, 2 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। तो अब मुझे बस 1 मिनट और बढ़ाना है 3 मिनट तक स्पिन करवाने के लिए। तो 3 मिनट तक घुमाने के लिए मैं करूंगा हमारे बीट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले तो मैं शाफ्ट और टिप को अलग कर दूंगा और फिर किसी स्ट्रॉन्ग चीज को इस छेद में डालकर इसे तोड़ दूंगा। और ये जो पार्ट है ये जरूर है, तो इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये काफी छोटी सी बेरिंग है, तो इसे मैं इस टिप के अंदर फिट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ड्रिल मशीन से इसे क्लीन करना होगा ताकि बेरिंग इसमें फिट हो पाए। तो अभी मैंने यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस वाला बीट लिया है, क्योंकि इसकी फिटिंग काफी अच्छी होती है रेजिट के अंदर। और इसे मैं यहाँ से 1 मिलीमीटर का स्पेस छोड़कर इसे कट कर दूंगा। और अब इस शाफ्ट और स्क्रू फिट करने वाले पार्ट को आपस में जोड़ देंगे सुपर ग्लू की मदद से, और फिर स्क्रू लगाकर इसे टाइट कर दूंगा। फिर मैंने एक्जैक्टली 22 मिलीमीटर का पेपर कट करके और उसे रोल करके बीट के अंदर फिट कर दिया, क्योंकि अब हमने सपोर्ट रिंग तो कट कर दिया है, तो बीट है जो अंदर चली जाएगी, तो इसे अटकाने के लिए हम पेपर का यूज करेंगे। तो अब सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेंगे। तो गाइस, अब ये बेरिंग बीट कैसा लग रहा है इस कमेंट में बताओ। तो चलिए अब करते हैं एक टेस्ट। जैसे कि हमने देखा गाइस, हाई स्पीड के वजह से स्टेमिना बीट भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। पर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी दिखी कि बेबेट काफी इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि शाफ्ट के एंड में कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो लूज था। तो मैंने यहाँ पर एक एंड सपोर्ट बना दिया। तो चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो गाइस, बेबेट फाइनली बैलेंस तो हो गया, पर हाई स्पीड की वजह से बेबेट अभी भी काफी एग्रेसिव है। पर गाइस, जो भी वो टेस्ट तो करना पड़ेगा। इसके बाद मैं लॉन्चेस करता गया, टेस्ट करता गया। तो भाई लोग, ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है और ये एक्सट्रीम लाइन को भी कैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात गाइस, स्पीड तो कम हो ही जाएगी। तो गाइस, मैंने एक्सट्रीम लाइन को ही निकाल दिया। तो अब ये एक्सट्रीम लाइन के गड्ढे में जाकर फंस रहा है, और गाइस, ये पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। पर मैं स्पिन करता गया इस उम्मीद में कि कम से कम एक बार तो स्मूथली स्पिन हो जाए, पर ये स्मूथली घूम ही नहीं रहा था। फिर पता नहीं क्या सोच के मैंने पेन को रख दिया। फिर मैंने एक्सट्रीम लाइन को उल्टा करके रख दिया ताकि बीट एक्सट्रीम लाइन से कनेक्ट ना हो। तो गाइस, फाइनली अब बेबेट थोड़ा सा कंट्रोल में है। और इस बार हमें स्पिन टाइम मिला है 1 मिनट एंड 55 सेकंड, जो नॉर्मल बीट से भी काफी कम है। तो शायद इसकी वजह यह है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से साइड्स में टक्कर खा कर इसकी स्पीड पहले ही कम हो जाती है, तो
स्टेमिना बचता ही नहीं, तो मुझे तो ये लगता है यही प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फिर भी मैं काफी कोशिश करता, पर गाइस ये काफी ज्यादा मुश्किल है एक हाई स्पीड लॉन्चर से स्टेमिना टिप को कंट्रोल में रखना। वैसे स्टेमिना टिप है पर इसके बाद ये काफी एग्रेसिव क्योंकि नीचे से फ्लैट है, राउंड नहीं है, तो तकलीफ तो रहेगी गाइस। तो फिर इसके बाद मैंने फ्रस्ट्रेट होके स्टेडियम को चेंज कर दिया और गाइस अब तो पहले से भी ज्यादा बहुत ही खराब घूम रहा था और इसे देखकर मेरा मूड और भी खराब हो गया। और फिर इसके बाद मैंने फिर से एक्सट्रीम स्टेडियम पर स्विच कर लिया। फिर मैंने नोटिस किया कि हमारी जो टिप है ये काफी ज्यादा रफ हो गई है, तो फिर मैंने इसे हल्का सा घिस कर पॉइंट बना दिया और फिर एक अच्छा सा लॉन्च किया। और इस बार ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ और हमें स्पिन टाइम मिला 1 मिनट एंड 57 सेकेंड्स। तो गैस अभी भी नॉर्मल बीट के स्पिन टाइम से काफी ज्यादा कम है। तो जब मैं बार बार बेयरबीट को स्पिन कर रहा था तो मैंने कुछ नोटिस किया कि मुझे लगता है कि इसका जो बेरिंग है वो थोड़ा सा हेवी है। तो मुझे लगता है कि बेरिंग को अलग से अटैच करने की वजह से काफी ज्यादा इम्बेलेंस हो रहा था बेरिंग, क्योंकि बेरिंग थोड़ी सी हेवी है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से कुछ इम्बेलेंस हो सकता है डिस्क के ऊपर, तो मैंने डिस्क को ही कट कर दिया। तो गाइस अब जो स्टेडियम में जो वाइब्रेशन हो रही थी वो तो कम हो गया था, पर बेयरबीट अभी भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था हाई स्पीड की वजह से। और फिर काफी कुछ लॉन्चेस के बाद एक लॉन्च अच्छा हुआ। पर स्पिन टाइम पहले से भी ज्यादा खराब हुआ, हमें मिला 1 मिनट एंड 43 सेकेंड्स। तो मैंने एक और टिप बनाया और इस बार मैंने इसके अंदर एक छोटा सा प्लास्टिक बीड चिपका दिया, वो भी टिप के बीचों बीच। फिर कुछ और लॉन्चेस किए, टेस्ट किए, फिर एक अच्छा लॉन्च हुआ और स्पिन टाइम मिला 1 मिनट एंड 50 सेकेंड्स, जो कि पहले से काफी अच्छा था, यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे। और फिर उसी सेम टिप के साथ मैंने एक और लॉन्च किया और इस बार मुझे स्पिन टाइम मिला 1 मिनट एंड 55 सेकेंड्स। पर मुझे 3 मिनट तक जाना है, तो मैंने इस टिप को और मॉडिफाई किया। तो मैंने गियर्स को कट कर दिया और शाफ्ट को एग्जैक्टली साइड्स में घिस कर उसके टिप के अंदर फिट कर दिया। पर गाइस फिर भी टिप काफी लूज हो रहा था रिजिट के अंदर, तो मैंने पेपर लगा दिया तो उसे टाइट करने के लिए। तो अब बेरिंग डायरेक्टली रिजिट के बहुत ही करीब है और बहुत ही टाइट फिटिंग है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ खास वाइब्रेशन होने वाली है जो बेयरबीट को स्पिन टाइम बढ़ने से रोकेगा। तो मुझे लगता है कि अब स्पिन टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इसकी जो टिप थी उसे भी मैंने घिसकर शार्प टिप बना दिया, और जैसे कि एक डिफेंस टाइप बेयरबीट की टिप होती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसका एग्रेसिवनेस पहले जैसा रहेगा। तो इस बार मैंने बहुत ही ज्यादा जोर से खींचा और बेयरबीट पहले जितना एग्रेसिव तो नहीं था, पर स्पिन टाइम पहले से काफी ज्यादा कम हो गया था। तो मैंने फिर से लॉन्च किया बहुत ही जोर से। और इस बार हमें रिजल्ट मिला 2 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। तो गाइस इस बार हम काफी आगे निकल गए, काफी अच्छा स्पिन टाइम मिला। तो फाइनल गाइस हमने बेरिंग बीट से नॉर्मल बीट को बीट कर दिया। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा बकवास जोक था। तो मुझे लगा कि इस बार शायद थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो मैंने फिर से काफी जोर से लॉन्च किया और इस बार रिजल्ट मिला 2 मिनट एंड 6 सेकंड, जो कि पहले से भी काफी ज्यादा खराब था, पता नहीं क्यों। और उसके बाद फिर से कुछ और लॉन्चेस किए पर रिजल्ट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने कुछ और ट्राई किया। तो मैंने इस बार कुछ अतरंगी करने का सोचा और मैंने टिप निकाल कर प्लास्टिक बॉल ही फिट कर दिया। और प्लास्टिक बॉल के साथ भी रिजल्ट कुछ खास बुरा नहीं था, हमें 1 मिनट तक स्पिन टाइम तो मिला। पर कुछ और लॉन्चेस करने के बाद हमें रिजल्ट मिला 1 मिनट एंड 35 सेकेंड्स। पर ये काफी नहीं था, मुझे चाहिए 3 मिनट स्पिन और ये तो बस उसका आधा ही था। तो मैंने
एक और मोड ट्राई किया और इस बार मैंने प्लास्टिक बॉल निकालकर सीधे मेटल बॉल ही फिट कर दिया। और गाइस अब मानो ना मानो, ये प्लास्टिक बॉल से भी ज्यादा खराब था, बेकार था यार, मूड खराब हो गया। इसका स्पिन टाइम पहले से भी ज्यादा डाउन हो गया और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने और भी ज्यादा जोर से लॉन्च किया, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने फिर से बेरिंग टिप को लगा दिया और लॉन्च करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। और गाइस रिजल्ट में कुछ जादू हुआ और हमें मिला 2 मिनट एंड 49 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 3 मिनट होने ही वाले थे। तो गाइस इस बार मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था और मैं काफी एक्साइटेड भी हो गया था, तो मैंने और जोर से खींचना शुरू किया। पर गाइस रिजल्ट और भी बुरा होता गया। पर गाइस मैं चाहे कितना भी जोर से क्यों ना खींच लूं, ये 3 मिनट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। और अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट था 2 मिनट एंड 49 सेकंड्स। तो अब मुझे कुछ समझ में आने लगा था कि चाहे मैं कितना भी टिप को मॉडिफाई कर लूं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम टिप में नहीं है बल्कि बेब्लेड में थी। तो अब यह देख लो, बेब्लेड पूरी तरह से राउंड नहीं है और गैप्स है और एयर रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि हवा स्मूथली फ्लो नहीं होती बल्कि हवा टकराती है ब्लेड से। और प्रोंग्स भी एक्सपोज है, तो ये भी एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और गाइस रेचिट को तो भूल ही कैसे सकते हैं, इसके तो भाई 5 एजेस है, पता नहीं किस लेवल का ये एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करते होंगे बेब्लेड के अंदर, यानी कि भाई क्या ही कहूँ। और इसके अलावा रेचिट का जो क्लिक रैंप है वो भी राउंड नहीं है, वो भी थोड़ा सा एजेस निकले हुए, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस तो होता ही होगा। तो गाइस अब मैं सोचता हूँ काश मेरे पास 0 रेचिट होता तो शायद थोड़ा स्पिन टाइम और बढ़ सकता था। अब बस एक ही सॉल्यूशन है इस एयर रेजिस्टेंस का, और वो ये है कि इस एयर रेजिस्टेंस को काउंटर करना होगा। तो गाइस बेब्लेड को कट नहीं कर सकते और नहीं खींच सकते, क्योंकि इससे बेब्लेड हल्का हो जाएगा और स्पिन टाइम और भी ज्यादा डाउन हो जाएगा। और हल्की चीज पर एयर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा असर करती है, तो हल्का नहीं कर सकते। फिर मुझे एक आइडिया आया कि इसके अंदर वेट ऐड करना होगा, तो मुझे फाइनली एक आइडिया मिल गया, हम एयर रेजिस्टेंस को वेट से काउंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब बेब्लेड आगे की तरफ मूव करता है तब बेब्लेड को सामने से एयर रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि वो हवा को पुश करते हुए आगे बढ़ रहा है, साथ ही वो घूम भी रहा है, तो सरफेस के हिसाब से थोड़ा सा रोटेशनल ड्रैग भी होगा। पर हमारा बेब्लेड कहीं नहीं जा रहा है, वो बस एक ही जगह पर रहकर घूम रहा है, तो इसका सिचुएशन भी अलग होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ रोटेशनल ड्रैग लगेगा और हवा हर साइड से अपोज करेगी, क्योंकि ब्लेड की एजेस हवा को कट कर रहे होते हैं। और ये रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी टॉप से, साइड से, मतलब हर जगह से। और ये जो ड्रैग है ये बेब्लेड के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इस केस में कोई एक डायरेक्शन का ड्रैग नहीं होता है, बल्कि हर जगह से अपोज होता है, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी। तो अब थोड़ा इनर्शिया के बारे में जान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है, मतलब लाइट वेट ऑब्जेक्ट को ड्रैग काफी इजीली स्लो कर देता है, इसीलिए लगता है कि वेट बढ़ाने से एयर रेजिस्टेंस कम हो गया, लेकिन असल में ड्रैग उतना ही होता है, बस हेवी ऑब्जेक्ट पर उसका असरदार इफेक्ट कम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्ता और एक पत्थर को सेम हाइट से फेंको, पत्ता हल्का है तो एयर रेजिस्टेंस उसे बहुत इजीली स्लो कर देता है और वो धीरे धीरे गिरने लगता है। पर पत्थर भारी है और एयर रेजिस्टेंस उतना ही होता है जितना पत्ते पे था, लेकिन पत्थर का मास ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा जोर से एक्सेलरेट होता है और फास्ट नीचे गिरता है। तो इसका मतलब सिर्फ बेरिंग लगाने से स्पिन टाइम नहीं बढ़ेगा। तो स्पिन बढ़ाने के केस में बेब्लेड का शेप भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फैंटम ओराइन की डिजाइन एकदम सिंपल है, ऑलमोस्ट राउंड और कोई एजेस भी नहीं है, जिस वजह से एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और मैंने एक बार एक ऐसा बेब्लेड बनाया था बेरिंग से जो ऑलमोस्ट 12 मिनट तक स्पिन कर लिया था, और वो मैंने बनाया था बेरिंग से, क्योंकि बेरिंग होते राउंड और उसकी जो एनर्जी रिंग थी वो भी मैंने बहुत ही सिंपल फैट बनाई थी, तो एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम था और हाई स्पीड से लॉन्च भी किया था, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट 12 मिनट तक स्पिन होने वाला था। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस ये थी कुछ साइंस, बेब्लेड के साइंस जो मुझे समझ में आई अब तक। तो अब मैं वेट बढ़ाने वाला हूँ, और वेट बढ़ाने के लिए मैं रेचिट के अंदर साइकिल का बॉटम ब्रैकेट रिंग फिट करना वाला हूँ। तो गाइस देखते हैं क्या होता है।
फाइनली हमने 3 मिनट अचीव कर ही लिया गाइस। जैसे गाइस बस मुझे एक रिंग ऐड करनी पड़ी 3 मिनट तक अचीव करने के लिए। ना जाने कितने लॉन्चेस किए पर हमेशा 2 मिनट एंड 50 सेकंड तक रुक जाता था, पर एक रिंग ऐड करने की वजह से ये 3 मिनट इसने पार कर लिया, ऑलमोस्ट 3 मिनट एंड 11 सेकंड। और गाइस हाँ मैं जानता हूँ कि इसे 3 मिनट तक स्पिन करवाने के लिए मैंने टिप को मॉडिफाई किया, बेरिंग ड्राइव बनाया और ऊपर हाई स्पीड से लॉन्च भी किया, तब जाकर 3 मिनट तक घुमा। पर गाइस ये मत भूलना कि भाई मेरा जो स्टेडियम था उसकी हालत भी ख़राब है, ऊपर से हमारे पास जो टिप थी वो भी फेक थी, वही पूरे से फ्लैट नहीं थी, तो उसका भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। और क्या बोलूँ, और क्या बहाने मेरे पास पूछ क्या। चलो जो भी हो, बस 2 बहाने, पर फिर भी गाइस जो भी हो हमने 3 मिनट तक अचीव किया कुछ भी करके। आज मुझे बहुत ही मज़ा आया, ना हमने बेड मेकिंग की ना ही बेड बैटल की, आज हमने की बेड एक्सपेरिमेंट, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के, ताकि आप साथ में एंजॉय कर पाओ। और आपके पास भी कोई ऐसा अगड़म तिगड़म अतरंगी बतरंगी कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं ट्राई करूँगा गाइस।